शायद भविष्य में हमारे वंशज ताजमहल या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के खंडहरों को देखकर ये सोचेंगे कि इतिहास में कोई बड़ी सभ्यता यहाँ पर बसती थी। ये आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल के बाद भविष्य में यानी कि 1000-2000 साल बाद आज के समय के बहुत सारे शहर तो जलमग्न हो जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे, खंडहर बन जाएंगे या कुलधरा के जैसे भूकंप के कारण अवशेषों में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे इतिहास में भी दुनिया के कई सारे प्राचीन शहरों का उल्लेख मिलता है जो भी डूब गए, छोड़ दिए गए या जंगलों में परिवर्तित हो गए। बहुत से पुराने शहर इतिहास में दफन हो गए, लेकिन कई पुराने शहरों ने अपने अवशेषों से अपना वजूद बचाए रखा। ऐसे ही पुराने शहरों के बारे में आज आप जानोगे, जो सभी शहर धर्म, राजनीति, व्यापार और समाज के बीच में रहे और इन शहरों के लिए भयंकर युद्ध भी हुए। तो स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आप हैं ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहां पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। शुरुआत करते हैं नंबर 12 से। इस वीडियो में हमारी यात्रा शुरू होती है दुनिया के सबसे प्राचीन शहर में से एक यानी कि जेरिको से, जो वर्तमान में पैलेस्टाइन में स्थित है। माना जाता है कि ये शहर करीब 11,000 साल पुराना है और 11,000 साल पहले यहाँ पर रहने वाले लोग सबसे प्राचीन बस्तियों में से एक माने जाते हैं। यहाँ से खुदाई में मिले विशाल पत्थरों की दीवार ये बताती है कि ये शहर अपने समय में एक विकसित शहर हुआ करता था। जेरिको का इतिहास अरब सिविलाइजेशन का ये सबूत देता है कि कैसे वहाँ के इंसानों ने शिकार और खानाबदोश जीवों से एक व्यवस्थित समाज की ओर कदम बढ़ाया। नंबर 11, तक्षशिला, पाकिस्तान। दोस्तों ये शहर 600 ईसा पूर्व से यानी कि करीब आज से 2500 साल पहले से 500 ईसा पूर्व तक गांधार राज्य में पनपा था और अपनी चरम पर था। ये जगह एक समय अखंड भारत का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज ये पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के पास है। अपने समय में इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और ये जगह विद्या का केंद्र थी, जिसमें कई सारे विषय पढ़ाए जाते थे और जिसे पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे, जिसमें दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, व्याकरण और युद्ध कला जैसे विषय मुख्य विषय हुआ करते थे। इस शहर की यूनिवर्सिटी में दुनिया के महान शिक्षक शिक्षा देते थे, जिसमें चाणक्य, पतंजलि और पानी जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल है। यहाँ पर बौद्ध और हिंदू मंदिर और उनके स्पुत थे। तक्षशिला का पुराना इतिहास हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है और ये शहर कई शासकों के अधीन रहा, जिसमें मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जैसे महान साम्राज्य शामिल थे। तक्षशिला का उल्लेख भारतीय, ग्रीक, रोमन साहित्य में और 2 चीनी बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि तक्षशिला की स्थापना राजा भरत ने की थी, जो भगवान श्री राम के भाई थे, और माना जाता है कि इस शहर का नाम भरत के पुत्र तक्ष से रखा गया था, जो तक्षशिला के पहले राजा और पहले शासक थे। ये शहर सदियों तक लुप्त हो गया था, लेकिन ब्रिटिश राज के अलेक्जेंडर कलिंगम इस शहर को खोजकर इसे प्रकाश में लाए थे और दुनिया के सामने उजागर किया था, और साल 1980 में इसे विश्व धरोहर के रूप में नामांकित कर दिया गया है। नंबर 10, तक्षशिला के बाद बनी प्राचीन भारत की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र यानी कि बिहार से करीब 95 किलोमीटर दूर मगध राज्य में स्थित थी और यहाँ पर भी पढ़ाई के लिए पूरे विश्व से लोग आते थे, जिसमें ऑफिशियल दस्तावेज के मुताबिक चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और पर्शियन लोग सबसे बड़ी मात्रा में शामिल थे। और इस यूनिवर्सिटी में उस वक्त की दुनिया का सबसे विशाल, सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इस यूनिवर्सिटी को 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकर्ता बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया और इसकी लाइब्रेरी जब जलाई गई तो उसमें इतनी पुस्तकें मौजूद थी कि वो महीनों तक जलती रही। आज के युग में साल 2014 के बाद से नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से उजागर किया जा रहा है और इसे विश्व प्रसिद्ध बनाने के पूर्ण प्रयत्न भारत सरकार कर रही है। नंबर 9, सूसा। ये शहर फारसी सभ्यता का हिस्सा है जो ईरान में स्थित है। इस शहर की स्थापना करीब 4200 ईसा पूर्व में हुई थी और ये एलामाइन, अचमेनिड और पार्शियन साम्राज्यों की राजधानी रहा है। इस शहर की खुदाई में मिले शिलालेख और सबूत इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं कि सूसा एक समृद्धिक संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। नंबर 8, वाराणसी। वाराणसी यानी आत्मा और आध्यात्म की नगरी।
भारत की आत्मा माना जाने वाला ये शहर हजारों साल पुराना है। भारतीय लोगों के अनुसार ये शहर दुनिया के सबसे पुराने और चुनिंदा रेयर नगरों में से एक है और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस शहर की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। वाराणसी के मंदिरों और यहाँ की सूकड़ी गलियों के हर एक कदम पर इतिहास बसा हुआ है। सबसे पहले वेद काल में ऋग्वेद में वाराणसी का उल्लेख मिलता है, जो इसे प्राचीन भारत की सभ्यता का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनाता है। इसके बाद मौर्य काल में भी सम्राट अशोक ने काशी का दौरा किया था और वहां पर बुद्ध धर्म का प्रचार किया था। सारनाथ, जो काशी के निकट में स्थित है, वो बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। इसके बाद गुप्त काल में काशी को कला, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है और मुगल काल में भी काशी का महत्व रहा है। इस दौरान कई मुगलों ने भी यहाँ पर मस्जिदें बनवाई और कई हिंदू मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया गया। और इसके बाद आने वाले ब्रिटिश काल में भी काशी का महत्व कम नहीं हुआ। ब्रिटिश काल में ये शहर हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का केंद्र रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने काशी का दौरा किया और यहाँ से प्रेरणा ली और स्वतंत्र भारत में काशी ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और ऐसे इस शहर ने इतिहास में कई सारे कालखंड देखे और अनुभवित किए। और ये शहर भले ही इतिहास का सबसे पुराना शहर हो, लेकिन जो आज भी अपना अस्तित्व बचाए रखे है। नंबर 7, अब हम बढ़ते हैं बिब्लोस सिटी की ओर। बिब्लोस का नाम ग्रीक शब्द बुक से आया है, क्योंकि यही वो शहर है जहां पर फिलिशियन वर्णमाला की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर बड़ी मात्रा में बुक्स पढ़े जाते थे और यहाँ से ही प्राचीन मिस्र, ग्रीस और अन्य सभ्यताओं से व्यापार हुआ करता था। नंबर 6, एलेप्पो। सीरिया का एलेप्पो भी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। एलेप्पो का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है और इस शहर को बहुत बार विजय और हारों का सामना करना पड़ा है। यह शहर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले सिल्क रोड पर स्थित था और इसलिए तब ये व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। इस शहर के पुराने किले और बाजारों की कहानी ये बताती है कि यह शहर कैसे कई साम्राज्यों के आंख का तारा हुआ करता था। नंबर 5, दमस्कस। ये शहर जो सीरिया की राजधानी है, वो करीब 4000 साल पुराना शहर है। इसे कई सारी सभ्यताओं ने संजोया और सजाया भी, जिसमें असीरियन, अरामी और रोमन सभ्यताएं प्रमुख है। ये शहर हमेशा से संस्कृति और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। नंबर 4, तेओतिहुआकन। ये शहर मेक्सिको में स्थित है। ये शहर साल 100 एडी के आसपास अपनी चरम पर था और उस समय ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता था। ये वो दौर था जब लंदन शहर नया नया बसा था। इस शहर की सबसे प्रमुख विशिष्टता ये है कि इस शहर में प्राचीन पिरामिड्स है, जिसमें सूर्य पिरामिड और चंद्रमा पिरामिड सबसे उल्लेखनीय है। तेओतिहुआकन आज भी इतिहासकारों के बीच में एक रहस्य है, क्योंकि इस शहर का निर्माण किसने और क्यों किया वो आज भी पता नहीं चल पाया है। साथ ही इतने विशाल शहर का पतन भी कैसे हुआ ये भी किसी को नहीं मालूम। बस इस शहर के ये बेजोड़ पिरामिड और यहाँ की नगर व्यवस्था इस शहर के होने का प्रमाण देती है। नंबर 3, बेबीलोन। ये प्राचीन मेसोपोटामिया का सबसे महान और शक्तिशाली शहर था, जो आज के इराक में स्थित है। इसकी स्थापना करीब 2300 ईसा पूर्व में हुई थी और ये उस समय अपने समय की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक शहर था। बेबीलोन का स्वर्ण युग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था और इस शहर की सबसे प्रसिद्ध संरचना बेबीलोन के लटकते बाग माने जाते हैं, जो विश्व के प्राचीन 7 अजूबों में से एक थे। बेबीलोन अपने समय में न्याय, कानून और विज्ञान का भी केंद्र हुआ करता था, जहां पर हामुराबी की कानून व्यवस्था चलती थी। नंबर 2, डेरिंक्यू अंडरग्राउंड सिटी, तुर्की। दोस्तों, इस जगह को साल 1963 में तुर्की के एक व्यक्ति ने खोजा था। दरअसल उसे अपने घर के बेसमेंट के नीचे एक छुपी हुई दीवार मिली, जिसे खोदने पर एक 18 मंजिला प्राचीन लुप्त अंडरग्राउंड शहर के बारे में पता चला।
एक समय में 20,000 लोगों को एक साथ समाने वाला ये 18 मंजिला अंडरग्राउंड शहर दुनिया के सबसे प्राचीन अंडरग्राउंड शहरों में से एक है। दोस्तों, इस पूरे शहर को पत्थर को कोचकर नक्काशी से बनाया गया था और इस अंडरग्राउंड नगर में 600 से अधिक प्रवेश द्वार मौजूद है। नंबर 1, द्वारका। दोस्तों, भारत के लोग ये सदियों से जानते थे कि गुजरात के समुद्र के किनारे के भीतर अरब सागर में कोई विशाल प्राचीन शहर जलमग्न है, लेकिन समुद्र में जाकर इसे किसी ने खोजा नहीं था। पर साल 1930 में इस शहर की खोज शुरू हुई, जिसका सबसे पहला एविडेंस साल 1963 में मिला और साल 1983 में तो इस पूरी नगरी द्वारका को खोज लिया गया। कुछ डेकेड पहले अरब सागर के भीतर छुपी ये पूरी भरी नगरी थी, ऐसी नगरी जो इतनी विशाल और इतनी खूबसूरत थी जिसे देखकर हर कोई हैरान था कि समुद्र के भीतर आखिर इतना बड़ा शहर कैसे जलमग्न हो गया। गोताखोरी के दौरान इस शहर को जिसने एक बार देख लिया वो इसे देखता ही रह गया। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, उन पर की गई नक्काशियां, भव्य महल, सड़कें और पूरा बना बनाया नगर। समुद्र की गहराई में ऐसी नगरी को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट और गोताखोर हैरान थे। आखिर ये नगरी सच में कितनी पुरानी है, इसे जानने के लिए वहां से सैंपल्स लिए गए और कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये पत्थर 6000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। यानी कि ये शहर महाभारत कालीन होने की पुष्टि मिल जाती है। ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में बताया गया है, यानी कि कृष्ण की नगरी, द्वारका नगरी, जिसे करीब 6000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था। बाद में हजारों सालों के बाद जैसे विश्व के कई सारे शहर और कई सारे टापू जलमग्न हो गए, वैसे ये पूरा द्वारका शहर भी जलमग्न हो गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हो सके उतना शेयर करें और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।